नमस्कार बच्चों, राजीव प्रकाशन में बहुविकल्पीय प्रश्न पहले चैप्टर का पहले अध्याय का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसको हम देख रहे हैं। चलो करते हैं, साथ साथ जो आंसर है हम बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। पहला है, कह रहा है निम्नलिखित में परमीय संख्या है, इसमें बताओ कौन सी परमीय संख्या है भाई, कौन सी परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या का गुण क्या होता था, अंडर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो रूट 7 जैसे ये तो रूट में ही रहेगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है और ये निकलेगा नहीं, तो ये तो अपरमीय है। ये भी पॉइंट में ही आएगी, ये भी 3 है, ये भी नहीं होगा बच्चे। इसको अगर देखो तो 2.737373, ठीक है। और आगे डैश डैश भी नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद संख्याएं अगर रिपीट हो रही हैं यानी कि वो कौन सी संख्या है, परमीय। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा, ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दूसरा देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से परमीय संख्या होगी, कौन सी परमीय संख्या होगी भाई। तो रूट 5 तो नहीं है, रूट 1, इसमें और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, ये तो नहीं है बिल्कुल, ये पॉइंट में है, इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में ही आएगा, इसका होने का चांस नहीं है। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फ्रैक्शन क्या बनता है। तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे हर में, ठीक है। और 9 एकम 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 13, 13/9, नहीं ये भी नहीं है, इसका ऑप्शन यही होगा क्योंकि एक का अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो बच्चे उसका एक ही आता है, और एक क्या है, परमीय संख्या है, ठीक है। इसके बाद बच्चे तीसरा है, अपरमीय संख्या है, कौन सी अपरमीय संख्या है। तो बच्चे पाई जो होता है अपरमीय लिखाया ही गया है, बताया ही गया है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखो, संख्या 4 वर्गमूल 3 है, कौन सी, पूर्णांक संख्या है, परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या, इनमें से कोई। ये अपरमीय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या होगी वो तो अपरमीय संख्या ही होगी। और इसका किसके के साथ हुआ है, 4, यानी कि किसी परमीय संख्या के साथ गुना हुआ। तो जब किसी परमीय और अपरमीय का गुना होता है तो जो आंसर आता है वो परमीय ही होता है, तो ये अपरमीय संख्या, ठीक है। इसके बाद बच्चे 4 हो गया। पांचवा देखो बच्चे, बहुविकल्पीय इसका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अपरमीय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या है जो एक अपरमीय है। तो बच्चे जैसे 9/4 दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 3 तो परमीय हो गई, ये भी परमीय हो गई। ये 81 है, 81 बन जाएगा 9, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। बचा क्या बच्चे, वर्गमूल 7, और वर्गमूल 7 क्या है, अपरमीय है। इसको देख के ही पता चल गया, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या हो तो वो अपरमीय संख्या ही होती है, ये अपरमीय। छठा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरमीय संख्या है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमीय है। तो देखो ये तो परमीय है क्योंकि ये शांत दशमलव पर पूरा भाग चला गया है, तो ये तो परमीय है भाई। और ये भी क्या है, परमीय है क्योंकि कोई संख्या रिपीट होती है बार बार दशमलव के बाद आ रही है, वो भी परमीय है। ये भी दिख रहा है कि 4 1 6 बार 1 6 बार बार आ रहा है, तो ये भी परमीय है। बचा क्या ये, और इसमें देखो कोई संख्या बार बार नहीं आई, जैसे 10 आया तो 14 आ गया, फिर 0 0 आया, फिर 14, फिर 0 0, तो ये क्या है, अपरमीय, इसका डी ऑप्शन। सातवां देखिए भाई, यदि t बराबर 64 है और g बराबर t की घात 2/3 प्लस 4 t की घात 1/3 हो तो g का मान क्या होगा। तो भाई t बराबर 64 है, ठीक है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो t बराबर 64 है, तो यहाँ पे t की जगह पे 64 लिख दो, और 64 की घात 2/3 कर दो, प्लस 4t की जगह पे 64 लिख दो, और उसका क्या कर दो, -1/2 कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 64 को क्या लिख सकते हो, 8 8 64, 8 8 जा 8 की पावर 2 लिख सकते हो। हाँ, और एक सेकंड हम इधर करते हैं, करना पड़ेगा भाई। 64 है तो 8 8 64, यानी कि 8 की घात 2 लिख सकते हो, ठीक है। और पूरे की घात क्या होगी, 2/3 हो गई, ठीक है। और ये 4 × 64 है, और 64 को 8 की घात 2 लिख सकते हो, और उसके ऊपर घात 1/2 माइनस का, ठीक है। अच्छा, 8 की घात 2 को और क्या बना सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो 8 की जगह पे 2 की घात 3 लिखेंगे, और उसके ऊपर घात क्या लग जाएगी, 2, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर घात क्या है, 2/3, तो वो भी गुना में हो जाएगी 2/3, ठीक है। प्लस 4 × 8 की घात 2 है, उसके ऊपर घात क्या है, -1/2 है, तो देखो 3 दूनी 6, ठीक है। यानी कि ये क्या बचा, 2 की घात 4 बचा, 2 दूना 4, प्लस 4 गुना, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 8 की घात -1,
ठीक है। और 8 की घात -1 का क्या मतलब है भाई, 2 की घात 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 को तो यही लिखें या फिर नंबर में, चलो अभी यही लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 4 + 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि 2 की घात 4 + 1/2, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो इस हिसाब से आंसर जो आया है उसके हिसाब से भाई हमारा इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भाई 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, और 16 + 1/2, और 16 के नीचे भी 1 लगाओ, इसका इसके साथ कर दो, 16 दूनी 32 + 1/2, 32 1 33, 33/2, 33/2, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से होगा भाई। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये पूरा हमें करना है, गंदा हो जाएगा वरना है ये, तो ये चीजें हैं। चलो अब इसके आगे हमारा है, हम कर 8वां देखो। कह रहा है यदि x की घात -2 बराबर 64 है तो x की घात 1/3 + x की घात 0 बराबर क्या होगा, ठीक है। x की घात -2 बराबर 64 है, तो इसका क्या होगा और का, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा ये मतलब हो रहा है इसका। तो यहाँ पे x की घात -2 बराबर 64 हो गया। और जब बच्चे 2 इधर हो ना, तो उधर जब भेजते हैं तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है घात। तो जब उधर भेजेंगे तो 64 की घात हो जाएगी 1/2, ठीक है, वो भी माइनस, ठीक है। माइनस में रहेगी तो माइनस में, माइनस से कोई दिक्कत होगी नहीं, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, अरे माइनस है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो भाई, माइनस है तो इसका मतलब क्या है, नीचे है। 64 क्या है, 1/2 हो गई, नीचे आ गया तो प्लस में हो गया माइनस से, ठीक है। और 64 को क्या लिख सकते हो, 8 की घात 2, 8 की घात 2, और उसके ऊपर घात क्या है, 1/2। और जब घात के ऊपर घात होती है तो 2 से 2 गुना हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/8, 1/8 इसका आएगा आंसर, 1/8 है क्या, A B C D वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं है 1/8 तो, अच्छा नहीं, सिर्फ x की वैल्यू 1/8 है, ये x की वैल्यू इसके अंदर रख के सॉल्व करनी है, ठीक है। तो x की जगह क्या रख दो, 1/8, तो x की जगह पे 1/8 रखोगे, उसकी घात 1/3 करोगे, प्लस 1/8 की घात 0 करोगे। किसी की घात 0 रखते हैं तो बच्चे उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये तो सॉरी 1 हो जाता है। किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और ये 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या है, 1 की भी 1/3 और 8 की भी 1/3, और 1 का तो कितनी भी घात करो 1 ही आएगा, तो 8 का बचा सीधा 1/3। और 1/3 का मतलब क्या है बच्चे, घनमूल। 8 का घनमूल जब करते हैं ना, ये 8 का तो क्या आता है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1/2 + 1, और आधा में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 इसका आंसर होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। अब हम मिटा देते हैं और सी ऑप्शन पे इसका ठीक है लगा देते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद बच्चे 9 है। इसके बाद बच्चे 9 कह रहा है 4 की x घात -4x, 4 की घात x -1 बराबर 24 है, 2x की घात x का मान निकालो। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू पता चल जाए तो इसके अंदर हम रख दें। तो इसमें से x की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है बच्चे, तो इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे पीछे नीचे जगह यहाँ पे कर रहे हैं। ये दिया गया है 4 की घात x -4x -1 बराबर 24, ठीक है। तो इसको तो हम 4x ही लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं 4 की घात x गुना 4 की घात -1, ठीक है। और जब ये लिख देंगे और बराबर में 24, तो इसमें से 4x, 4 की घात x, 4 की घात x कॉमन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -4 की घात -1 बराबर 24, ठीक है। 4 की घात x 1 - 1/4 बराबर 24, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1/4 हो जाएगा बराबर 24। 4 की घात x, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3/4, एक सेकंड यहाँ पे आगे करते हैं। 4 की घात x है, उसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा बराबर 24। और जब देखो बच्चे 4 का मतलब यहाँ पे नीचे है ना, इससे क्या है, 4 से तो डिवाइड है, नीचे है, तो 4 की घात x है, और यहाँ पे 4 की घात 1 है जिसकी घात कुछ नहीं है,
तो क्या हो जाता है, जब आधार बराबर हो तो घातें माइनस हो जाती है, यानी कि 4x माइनस 1 गुने में 3। ठीक है, और 3 इधर गुने में है, इसको इधर भेज दो भाई, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा, इधर बचा क्या, 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1 बचा है, और इधर क्या हो गया, 3 आके डिवाइड हो गया 24 में, तो 3 से 24 कटेगा, 3 से 21, 3 8 24, यानी कि 8 आ गया, यानी कि 4 की घात x माइनस 1 बराबर 8। 8 को 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, हाँ। और 4 को बच्चे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर घात लगी है तो वो क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी, 2 गुना x माइनस 1। ठीक है, और जब आधार बराबर हो जाते हैं ना बच्चे, तो घात भी बराबर हो जाती है, और यहाँ से 2x बराबर 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -2 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, इसकी घात 3 है, ये दोनों बराबर हो गए, 2 को उधर भेजो, 3 में जुड़ के 5 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 2x, 2 इधर आया, भाग हो गया, 5/2, x बराबर 5/2 आ गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे रखोगे, 5/2 यहाँ पे, तो ये है 2 गुना 5/2, और इसकी घात क्या है, 5/2। जब इसका गुना किए तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 की घात 5/2, 5 की घात 5/2, 5 की घात 5/2 का मतलब क्या हो गया, यही होगा, कैसे होगा भाई, 5 की घात 5/2, 5 की बटा 2 का मतलब क्या है, वर्गमूल, और इसकी 5 घात है, मतलब इसको 5 बार गुना करो, तो वर्गमूल के अंदर क्या करो, 5 बार 5 को गुना करो, 4 5 बार हो गया। ठीक है, जोड़ा बनाओ, वर्गमूल से जो जोड़ा बनता है वो बाहर चला जाता है, तो ये जोड़ा बन गया, ये बाहर चला जाएगा, ये जोड़ा बना, ये बाहर चला, बचा क्या, 5 बचा, तो 2 5 बाहर गए, तो 5 गुना 5 होके क्या बन गए, वो 25 बन गए। ठीक है, और अंदर क्या बचा, वर्गमूल के अंदर 5, और यही इसलिए जवाब हो गया। ठीक है, तो ये है बच्चे, थोड़ा बड़ा हो गया, पर मैंने समझाया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है बाकी सबके तुलना में। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हैं, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिया, इसके आगे हम करेंगे विविध प्रश्नावली, अगर आपका कमेंट आएगा तो, वरना हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे।